हाँ जी मित्रों, की हाल चाल, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया हो गया, तुम्हारी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो भाई हमारे जेई मेंस में ऑलमोस्ट अब कितने 10 दिन बचे होंगे यार, मैक्स मैक्स 10 से 11 दिन। तो क्या अपडेट है, कैसा चल रहा है पढ़ाई, एंड बताना तुम सब। तो देखो आज तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया। लाइक लाइक अभी मेरा टारगेट्स बचे हैं, बट स्टिल मैं जल्दी आ गया क्योंकि अब मैं एक सीटिंग में कंप्लीट करूँगा तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का। तो सोचा जल्दी आ जाते हैं। देखो इस वीडियो में हम पहले सबसे पहले अपना स्टडी अपडेट की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कि मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ एंड मेरे क्या प्लान्स हैं, कैसे क्या 10 दिन के अंदर 95 प्लस परसेंटाइल पॉसिबल है। 95 क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका रीज़न भी आगे बताऊँगा, ठीक है। तो पहले हम स्टडी अपडेट का बात करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, फटाफट बात करेगा, ठीक है। तो आज के हमारे टारगेट से देखो कि इतने रखे थे मैं ना, मतलब फिजिक्स का एक रिवीजन करना था, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केम बॉन्डिंग, जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, फिजिक्स का एक टेस्ट एक्स्ट्रा में मैंने केमिस्ट्री का भी एक टेस्ट रखा था। अब देखो क्या है कि मैंने जिस हिसाब से प्लान बनाया था, ये शाम के 5 बजे तक जहाँ तक ये हो जाता अगर मैं सुबह जल्दी उठता, बट मैं उठा हूँ लेट। तो हमने स्टार्ट करा अपने फिजिक्स से। देखो 1 घंटा रिवीजन इस मस्ट मैं रोज़ करूँगा अभी, क्योंकि देखो मेरा 12th वाला पोर्शन रिवाइज हो चुका है, अब बचा है 11th वाला, ठीक है। आज मैंने 12th वाला कंप्लीट, मतलब कल तक मैंने 12th वाला करा था, एंड सिर्फ मेरा री ऑप्टिक्स बचा है जो कि मैं अभी करूँगा कल। आज मैंने तो सिर्फ री ऑप्टिक्स ही, मतलब री ऑप्टिक्स बोल रहा हूँ यार, थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने जो मेरा बचा हुआ पार्ट था ना, ये आइसो ये प्रोसेसेस वाला, तो ये वाला मैंने थोड़ा अच्छे से एक बार और रिवाइज़ करा, क्योंकि इसमें फार्मूले इतने मतलब वेरिएशंस के साथ आप कर सकते हो ना, तो वही है, बार बार मैंने रिवाइज़ करा एंड कल भी अपन करेंगे। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने रिवाइज़ करा। उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए ना, बेसिकली इसमें टॉप 500 पीवाईक्यूज फ्रॉम मैथ एंड गो है, उसमें इसके 40 क्वेश्चन थे, तो मैंने अटेम्प्ट करे जिसमें 34 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 6 क्वेश्चन से मेरे को लर्निंग मिली, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैंने सीखा। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन, मतलब ये कंटिन्यू तो नहीं आया है, बट लाइक 2-3 साल में पूछा है इसको, कि सी एफ एस सी का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो यही है कि एक तो ये मैं सीखा, एंड एक कलर वाला क्वेश्चन था ना, मैं वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक ये कलर वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें बोल रहा है इथेन 1 टू डायमाइन को अगर ऐड करोगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड में तो क्या सीक्वेंस बनेगा। तो इसको अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो वो ये कि निकल क्लोराइड का अगर कलर पता है तो वहाँ से शुरू कर सकते हो, और एक ही में था ग्रीन। तो ये चीज़ मैंने ऐसे सीखी, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने वही सीखी है, एंड बाकी तो मैंने देखो सॉल्व करा है भाई, ठीक है ना, मतलब पूरा लगा लगा के। एंड मेरे को नहीं पता, अलग ही आदत सा लग गया था भाई, मैं गाना सुनते सुनते सॉल्व कर रहा था भाई, पीछे पे कैलिफोर्निया लव चल रहा है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इसके बाद देखो, अब केमिकल बॉन्डिंग लास्ट में करूँगा आज। जीओसी रिवाइज हो गया, अपने पास शॉर्ट नोट्स थे वही, एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी अभी करूँगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊँ, क्योंकि जीओसी का क्वेश्चन में डायरेक्टली इन तीनों का मिक्स है, यही है। उसके बाद अभी मैंने फिजिक्स का टेस्ट दे दिया जिसमें मेरा है 42 नंबर, या देखो हमारे कल आए थे 31, आज हमारा हो गया है 42। मैंने बोला ना धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें 11 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए, जिसमें और 2 क्वेश्चन हम सही कर सकते थे। एंड इसमें एक जो क्वेश्चन हुआ ना, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ है मेरा, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने शायद गलत लगा दिया, उसकी वजह से मेरा एरर हुआ। लाइक मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन बोलना चाह रहा हूँ। देखो देखो मेरे 42 आए हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, 11 सही हैं, 2 गलत हैं, वरना लगना नहीं चाहिए ना कि झूठ तो नहीं बोल रहा। एक मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन बोलना चाह रहा हूँ। देखो भाई ये एक है, क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, मतलब भाई एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें आपको ऑप्शन में भी ऐसे ऐसे ऑप्शन है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई कि मैं इसका गेट कैसे बनाऊँ। इसमें ऐसा गेट बनाना था, फिर यहाँ से सॉल्व करना था। भाई ऐसा क्वेश्चन मत पूछे भाई, मैं मेरी फट जाएगी। तो यहाँ बस इतना ही है। देखो अब 42 हो गया, अब कल अपन और करेंगे। अभी मैं रेगुलर मतलब 1-2 दिन ना फिज़िक्स का ऐसे टेस्ट दूंगा, जिससे कि पता चलते रहे, और दूसरे दिन जब रिवाइज़ करेंगे तो करेंगे फिज़िक्स का अपन। 11th का पोर्शन ना रिवाइज़ करूँगा ऐसे ही मैं, जैसे मैं फिज़िक्स कराऊँ, लाइक एक दिन में बैठ के 3-4 घंटे में पूरा 11th ख़त्म, इसी तरीके से। और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्विंग करने का रीज़न यही है कि आपको बार बार रिटेंशन होता है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लिक करता है, फ़ायदा हो रहा है मेरे को सच में, ठीक है। अब ये बाकी वाला मैं करूँगा। या एंड अगर तुम्हें भी चाहिए ना टॉप 500 पी वाई के मैथ एंड गो का, तो तुम गूगल में बस सर्च करना टॉप 500 पी वाई के मैथ एंड गो, तुम्हें मिल जाएगा, फ्री है, ठीक है। बस अब बात करते हैं कि क्या प्लान है, कैसे पढ़ रहा हूँ एंड क्या है। तो देखो जिन्हें पता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि देखो अपने पास कितने दिन बचे हैं, 10 दिन, ठीक है। और पेन चेंज कर। हाँ तो देखो अपने पास बचे 10 दिन, ठीक है। और तुम्हारे भाई का टारगेट है 140, तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमें चाहिए सिर्फ 140 मार्क्स। अब तुम बोलोगे 140, अब देखो मैंने पिछले 2025 का वो देखा, अभी देखा ना मैंने, टारगेट करने से पहले नहीं देखा था, अभी मैं देखा हूँ कि लास्ट लोवेस्ट से लोवेस्ट ना, अगर 140 में तुम्हारा 95 परसेंटाइल बन रहा है, लोवेस्ट से लोवेस्ट। और अगर तुम और मैक्सिमम देखोगे ना, मतलब थोड़ा ढंग की शिफ्ट होगी मॉडरेट टू टफर, तो तुम्हारा 97 तक भी जा रहा है ये, ठीक है, 97 परसेंटाइल तक भी जा रहा है।
तो मैंने परसेंटाइल देखे नहीं, मैं सिर्फ 140 करके लिया हूँ। अब मेरा टारगेट कैसा चल रहा है कि 60 फिज़िक्स में, 60 केमिस्ट्री एंड 20 मैथ्स। अब देखो ये भी एक लक फैक्टर काम करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कौन सा ऊपर नीचे होगा, वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है मैथ्स ईजी साइड चले जाए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ऊपर नीचे कर जाए, तो वहाँ थोड़ा सा जाएगा, बट अपन को अपने तरफ से करना पड़ेगा। फिज़िक्स में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि 60 कर रहा हूँ, उसमें मैंने 12th वाला पोर्शन पकड़ के रखा है। अभी मैंने जितना मार्क्स स्कोर करा है ना वो मेजरली 12th वाले पोर्शन से किया है। 11th का माइनर माइनर जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, थोड़ा बहुत रोटेशन आता है, वहाँ से हो गया। एंड अगर मैं देखो 11th वाला पोर्शन का बताऊँ ना, जैसे कि ग्रेविटेशन रिवाइज कर लो, मतलब अगर मैं कर लूँगा ग्रेविटेशन रिवाइज कर लूँगा, फ्लूइड्स तो मैंने करा ही नहीं था तो मैं वो करूँगा भी नहीं। एनएलएम हो गया, फिर वर्क पावर एनर्जी हो गया, एंड थोड़ा सा एस एच एम वेव्स से भी बहुत क्वेश्चन देखे मैंने ना। तो इतना अगर मैं और कर लेता हूँ ना तो मैं बता रहा हूँ 60 क्रॉस कर जाऊँगा मैं आराम से, कोशिश यही रहेगी कर जाऊँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कैसे पढ़ रहा हूँ? केमिस्ट्री में मेरा अभी, तुमने अगर आज का मेरा वो देखा हो टारगेट, तो मैंने वैसे वैसे चैप्टर पकड़े हैं जिनसे बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछता है, केमिकल बॉन्डिंग से पूछता है। एवरेज है भाई इनका, एक एक या दो दो का एवरेज है, जीओसी से भी दो दो का एवरेज है, इनसे एक एक का भी अगर ले लोगे तो हो जाएगा ये। तो मेरा टारगेट कैसा चल रहा है कि केमिस्ट्री में अपन उन चैप्टर्स को पहले पकड़ते हैं जिनसे ज़्यादातर पूछा जा रहा है और वो डुएबल्स होते हैं। जैसे कि आईयूसी तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया, ये मैं आज ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हमारा ब्लॉक केमिस्ट्री बचेगा, डी एंड एफ एंड पी ब्लॉक। डी एंड एफ अभी रिसेंट में करा था तो बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। पी ब्लॉक मैं थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ क्योंकि मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो भी मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कर जाऊँ। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें, देखो जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड क्या बोलते हैं, जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, देन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पीओसी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड बायोमोलिक्यूल्स। अगर इतना भी पहले कर लेते हो अच्छा खासा पोर्शन उसी से पकड़ लूँगा। उसके बाद रिएक्शन वाले पार्ट में कुछ रिएक्शंस मेरे को अभी भी याद हैं, मेरे को आते हैं, नेम रिएक्शंस हो गए, कुछ कुछ रीएजेंट्स हो गए एंड बेसिक्स आते हैं, बाकी मैं कुछ कुछ अच्छे से कर लूँगा लास्ट में। ठीक है, अब बाकी फिजिकल में तो सेलेक्टेड ही चैप्टर्स करने हैं, जैसे कि मतलब ट्राई रहेगा मैक्सिमम कर लूँ, बट आई विल डू लाइक सॉल्यूशन हो चुका है, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक, इतना मैं करूँगा ही अपने तरफ से बस। अब आते हैं अगर मैथ्स की बात करें 20 मार्क्स में, तो इसमें मान लो कि 5 से 10 चैप्टर अपन को करने हैं। अब इसमें भी वही वेक्टर हो गया, 3D हो गया, इनसे अप्रॉक्स ऑफ 2 क्वेश्चन भी लेते हो तो सही होना चाहिए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, और उसके बाद मैं स्टैट्स ले रहा हूँ, पता है देखो स्टैटिस्टिक्स कोई बोलता नहीं है कि कर लो, क्योंकि मतलब इसका ज़्यादा वेटेज दिखता नहीं है, पर मैं अभी तक जितना अपना देखा हूँ ना, मेरे जैन शिफ्ट में भी आया था एंड और भी मेरे को बहुत जगह दिखा है ये, तो मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें कम फार्मूले हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट है, तुम्हारा मस्त हो जाएगा, बस कैलकुलेशन आती है और कुछ नहीं है इसमें, तो ये कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद तुम ले लो एस एन एस में अगर 2 क्वेश्चन भी पूछते हो उसमें से एक भी सही करते तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अपना टारगेट इसमें 5 क्वेश्चन सही करने का है ना, तो अगर कर सकते हैं जैसे तैसे। देखो बेसिक कैलकुलस मुझे आती है तो वो भी हो सकता है अपना बेसिक कैलकुलस। ठीक है, और क्या बच रहा है, उसके बाद तुम ले लो सेट्स एंड रिलेशंस भाई, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, आरएनएफ। अगर फंक्शन वाला पार्ट अगर कॉम्प्लिकेट कर भी देता है तो रिलेशन से अगर क्वेश्चन आ गया तो भी तुम कर सकते हो, सेट से क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक अगर प्रोबेबिलिटी पूछती है तो भी हो सकता है, बट वो थोड़ा टफर सेट चला जाता है तो उसको तो हम नहीं गिनेंगे। और क्या है, अगर मैं ट्राई करूँगा कि मैं कोनिक का ना थोड़ा बहुत बेसिक कर लूँ, अगर मैं कर पाऊँ ना तो बढ़िया है। तो यही ओवरऑल प्लान है। ठीक है, अपन ज़्यादा के चक्कर में नहीं भागेंगे, क्योंकि किसी ज़्यादा के चक्कर में ना एकदम ऊपर ऊपर से रहते हैं ना तो उड़ जाता है पूरा, वहाँ जाके दिमाग गायब हो जाता है। तो अपन को बस जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से करने का यही प्लान है। तो यार दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। रेगुलर आऊँगा, रोज अपडेट करूँगा एंड देखना। आज आज हमने अभी पार्ट टेस्ट दिया ना, कल मैं फुल टेस्ट देने वाला हूँ, सोच रहा हूँ क्यूएफटी दूंगा कल, या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, 2026 का ही दूंगा पर। ठीक है, अब यही ट्राई है एंड अपने तरफ से जितना कर सकते हैं लास्ट के 10 दिन में वी विल ट्राई आर बेस्ट कि 140, मैं नंबर के पीछे भाग रहा हूँ। ठीक है, मैं परसेंटाइल के पीछे नहीं भागूंगा, मेरे को सिर्फ 140 का टारगेट है, इससे ज़्यादा ना भी हो तो भी सही है। लाइक मैं 140 के लिए आपको 35 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ते हैं, बफर लेके चलूँ 42 क्वेश्चन अगर सही करते हो, अगर सही नहीं मतलब 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो थोड़ा नेगेटिव खा के भी तो 35 तक आओगे, तो अभी तुम्हारा अच्छा खासा 140 आ जाएगा। तो यार दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। 10 दिन रोज़ डॉक्यूमेंट करूँगा एंड तुम्हें शेयर करूँगा। एंड आज तो सिर्फ अभी 5 घंटा हुआ है, अभी मैं और 4-5 घंटे और पढ़ूँगा, 10 घंटे लेके जाऊँगा एंड बस इतना ही आज के लिए। तुम कमेंट में बता दो तुम्हारा कैसा रहा दिन, कितना पढ़ाई करी, एंड मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ के आना, मैं भी पढ़ूंगा, लास्ट 10 दिन अपना लगा देते हैं।